विशाल घाव के खेत में युवा राजू और सोहन एक साथ हौंसते हैं। उनकी खुशी हवा में गूंजती है। उनकी मासूम हंसी शांत मैदान को भर देती है, क्योंकि वे बेफिक्र और उत्साही होकर खेलते हैं। राजू सोहन की ओर मुड़ता है। उसकी आंखें युवा ईमानदारी से भरी हुई हैं। हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे, है ना? सोहन सिर हिलाता है। उसका चेहरा अटूट वफादारी से चमक रहा है। हाँ, हमेशा। कक्षा में शिक्षक की आवाज गूंजती है। दोस्ती के अटूट बंधन की बात करती है। एक सच्चा दोस्त वह है जो जरूरत के समय में आपके साथ खड़ा रहता है और कभी नहीं भूलता कि किसी ने उसके लिए क्या किया है। शिक्षक घोषणा करती हैं। उनके शब्द हवा में तैर रहे हैं। राजू की आंखें चमकने लगती हैं। आंसू उमड़ते हैं, क्योंकि शिक्षक का संदेश उसका दिल में उतर जाता है। सोहन ने अपनी निगाहें नीची की, जो गहरी बातों से प्रभावित लग रहा था। उनके प्रभाव की मौन स्वीकृति। शिक्षक अपने छात्रों को देखती है। उसका भाव कोमल होता है, क्योंकि वह अपनी सीख के प्रभाव का निरीक्षण करती है। जैसे ही छात्र वफादारी और समर्थन के सही अर्थ पर विचार करते हैं, कक्षा में सन्नाटा छा जाता है। जैसे जैसे शाम ढलती है, गांव का तालाब फीकी रोशनी को दर्शाता है, जिसकी सतह अप्रभावित है। सोहन राजू के सामने खड़ा है। उसका चेहरा पछतावे से भरा हुआ है, क्योंकि वह चुप्पी तोड़ता है। मुझे माफ करना राजू, मैं अब से तुम्हारी सारी दयालुता को संजो कर रखूंगा, सोहन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज भावना से भरी हुई थी। राजू सुनता है। सोहन के हार्दिक शब्दों पर विचार करते हुए उसका भाव नरम पड़ जाता है। राजू के होंठों पर एक कोमल मुस्कान आई जब उसने माफी दी। कोई बात नहीं सोहन, हम फिर से दोस्त हैं। शांत तालाब उनके नए बंधन को दर्शाता है। डूबता सूरज उनके मेल मिलाप पर सुनहरा प्रकाश डालता है।